बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोमनाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के शामी कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्विक और इजी सी रेसिपी है। बस आपने सब कुछ मिक्स करके चूल्हे पे रख देना है और सिर्फ ग्राइंड करके ग्रीन मसाला ऐड करना है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी अम्मी बताएंगी, ये रेसिपी मेरी अम्मी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/3 kg मटन है, 1.25 किलो और 1.25 पाव दाल है। इसको थोड़ा सा भिगोया हुआ है। तो 2 मीडियम साइज प्याज है, 2 टेबलस्पून लहसुन है, 1.5 अदरक है। हाफ अदरक का बाद में भी जाएगा, पहले ये डालना है, बाद में जब हरा मसाला जाएगा ना फिर थोड़ा अदरक भी जाएगा। सूखे मसालों में है जीरा 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, क्रश मिर्च है 1 टेबलस्पून भर के, और 2 टीस्पून नमक, 8-7 लौंगे, 4-5 छोटी इलायची और 2 टीस्पून है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च और 2 सिनेमन स्टिक है, दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 बड़ी इलायची। ये सारी चीजें जाएंगी इसमें देगची में। तो ये मटन का गोश्त लिया मोटी मोटी बोटी में। और इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन, ड्राई इंग्रेडिएंट्स तकरीबन सारे हम डाल देंगे अभी। अब इसमें 2 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे आप। आप चाहे तो बीफ के भी बना सकते हैं, चिकन के भी। टाइमिंग उनकी थोड़ी डिफरेंट होगी, फिर चिकन के थोड़े जल्दी बन जाते हैं। चिकन के इसमें बीफ और मटन के ज्यादा टेस्टी होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको मीडियम आंच पे आपने चूल्हे पे रख देना है। तकरीबन कितने मिनट्स के लिए? आधे घंटे के लिए मीडियम हीट पे। थोड़ा सा पक जाएगा फिर इसकी आंच हम स्लो कर लेंगे। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है और मीडियम आंच पे इसे रखा था आधे घंटे के लिए। पानी थोड़ा ड्राई भी हो चुका है, तो थोड़ी देर के लिए और रखेंगे ताकि अच्छी तरह गोश्त भी गल जाए और दाल भी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो अच्छी तरह गल जाए। और फिर इसको हम तेज़ आंच पे अच्छी तरह पानी को ड्राई करके इसे हम गरम ही पीस लेंगे और इसमें ग्रीन मसाला ऐड कर देंगे। पानी इसका ऑलमोस्ट अब ड्राई हो चुका है, तो इसका चूल्हा बंद कर देंगे हम और इसे पीस लेंगे। इस मटेरियल को चॉपर में डाल के आपने ग्राइंड कर लेना है और गरम ही ग्राइंड करना है। ग्राइंड हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके आपने इसमें अंडे शामिल करने हैं। आपकी मर्जी है, आप अंडे टिक्कियाँ बना के ऊपर लगाना चाहते हैं या मटेरियल में ऐड करना चाहते हैं। जो मेरी अम्मी है वो मटेरियल के अंदर ऐड कर देती हैं ताकि जब फ्रीज करें तो बाद में इन्हें फ्राई करें तो फिर अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन समटाइम्स जो है अंडा अवेलेबल नहीं होता तो फिर। अब इसमें आपने ऐड करना है धनिया, हरा धनिया। इसका चाहे तो ग्रीन मसाला भी पीस के डाल सकते हैं, धनिया का, अदरक का और हरी मिर्चों का, या आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। हम लोग चॉप करके डाल रहे हैं क्योंकि फिर उसका टेस्ट अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मेक श्योर कि आप हाथ पे कोई ग्लव्स वगैरह डालें क्योंकि हरी मिर्ची होती हैं फिर हाथों पे बहुत जलन करती हैं। ज़रा स्पाइस फ्राई का भी ख्याल रहेगा।
इंग्रेडिएंट्स में मैंने अंडे नहीं बताए थे, तो अंडे जो आपकी मर्जी है आप बीच में ऐड कर लें मटेरियल में ग्राइंड करने के बाद, या फिर आप एंड पे फ्राई करने से पहले भी लगा सकते हैं। इसके छोटे छोटे कटलेट्स बना लें आप। तो आप कबाब बना के रख लें, आप इसे फ्रीज कर सकते हैं और फिर आप डायरेक्टली जब आपने कभी बनाने हो तो इनको निकाले। डिफ्रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ऑयल गरम करें और हल्की आंच पे इन्हें रख दें और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में जो है ना रेडी हो जाएंगे। डिफ्रोस्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके सैंडविचेस बना सकते हैं आप, बर्गर्स बना सकते हैं, पुलाव के साथ अच्छे लगते हैं, केचप रायते के साथ। फिर आप कुछ जो शामी कबाब है आप फ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह बना के आप इन्हें क्लिंग रैप से लेयर्स करके तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 वीक्स आपके निकल जाते हैं, क्योंकि रेसिपी जो बहुत टाइम टेकिंग है, तो आप एक बार ही बना के रख लें तो आपके 1-2 वीक्स निकल जाते हैं। अब एक पैन ले लें आप, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल लें, उसे गर्म हो जाए तो इसमें शामी कबाब ऐड कर देंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। इनको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। शामी कबाब जो हैं वो फाइनली रेडी हो गए हैं। अब इसको डिश आउट करेंगे। शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं या दही की चटनी के साथ भी, और फ्राई से आप अंडा लगा के भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने शैलो फ्राई किया है क्योंकि मुझे इतने ऑयली पसंद नहीं है, और बहुत ही अमेजिंग बने माशाल्लाह से। टेस्ट इनका बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी आज पसंद आई होगी। मेरी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप सब लोग दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।